हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में अतीत एक या अनेक। मतलब कि हमारा अतीत केवल एक ही कोई चीज़ है या बहुत सारे अतीत हैं। मतलब अलग अलग जगहों के, अलग अलग लोगों के क्या अलग अलग अतीत होते हैं क्या, या फिर लोगों का केवल एक ही अतीत है या अलग अलग जगहों का केवल एक ही अतीत है। आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि हमारी जो इतिहास की पुस्तक है उसका नाम क्या है, हमारे अतीत। उसका नाम हमारा अतीत नहीं है, हमारे शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि एक बहुवचन है। इसका मतलब हमारा जो अतीत है वो एक नहीं है, अतीत बहुत सारे हैं। ठीक है। अब तब क्या होता था, अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत को के अलग अलग मायने थे। मतलब अनेकों प्रकार के लोग होते थे जो समूहों में रहते थे, तो अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अतीत, उनके अतीत भी अलग अलग होंगे। उनके रहन सहन का तरीका, उनके खान पान का तरीका, उनके जो मनोरंजन के तरीके होते हैं वो सब अलग अलग थे। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन से बिल्कुल अलग था। जैसे जो पशुओं को पालते थे या जो खेती किसानी करते थे, उनका जीवन रानियों के जीवन से अलग था। कैसे अलग था भाई? वो लोग गरीब होते थे, वो पशुओं को केवल मतलब पाल करके या खेती किसानी करके अपना रोजी रोटी चलाते थे। और राजा रानी क्या होते थे, वो लोग बड़े ही ऊंचे पद के होते थे, उनके अंतर्गत पूरा का पूरा साम्राज्य आता था। जैसे कि व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। ठीक, अब व्यापारी लोग व्यापार करते थे, चीज़ों को खरीदते बेचते थे, और शिल्पकार क्या होते थे, वो नई नई चीज़ों का निर्माण करते थे। तो इनका जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। आज हमारे देश में क्या है कि आप थोड़ी सी दूर चले जाइए तो एक अलग प्रकार की संस्कृति दिखेगी, अलग तरीके के लोगों का खान पान दिखेगा, अलग तरीके का उनका काम होगा। सब चीज़ें भिन्न भिन्न हैं। तो जैसा आज है वैसे ही तब भी हुआ करता था कि अलग अलग जगहों पे जाने से उनके व्यवहारों और रीति रिवाज अलग अलग हो जाते थे। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर और शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। तो तब क्या होता था, मतलब अभी क्या है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंडमान द्वीप में अगर आप जाइए तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर, क्योंकि पानी पानी चारों तरफ है, तो वहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, अपना मतलब बेचते हैं, खाते हैं, शिकार करते हैं और फल फूल के संग्रह द्वारा जो है भोजन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत यदि आप शहरों में रहने वाले खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। अब शहरों में जो लोग रहते हैं वो जो खाना खाते हैं उसके लिए वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी किसानों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो जैसा आजकल है बिल्कुल वैसा ही पहले हुआ करता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। अभी यहाँ तो खान पान को लेकर या उनके काम को लेकर के भेद होता था, मतलब लोगों में भेद होता था। ठीक है, उनके रीति रिवाजों को लेकर भेद होता था। लेकिन और भी कौन सा भेद होता है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। पहले भी हमने आपको ये पढ़ाया है इससे लास्ट क्लास में कि पहले जो शासक होते थे वो जब लड़ाई जीत जाते थे, कोई युद्ध होता था और युद्ध में वो जीत जाते थे, तो वो अपने विजयों का, मतलब जब वे विजय होते थे उसमें, तो उनका लेखा जोखा रखते थे। कैसे लेखा जोखा? किसी ताड़पत्र में या ऐसे मतलब पेजों में रखते थे, या फिर कहीं पर भी कोई लेख गुदवाते थे किसी पत्थर पर या किसी भी धातु पर लिखवाते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अब पुराने जो शासक थे उनके बारे में हम जानते हैं कौन कौन से युद्ध हुए, उन्होंने लड़ाइयाँ जीती, किसके संग वो युद्ध हुए। तो क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जो भी लड़ाई लड़ी और जो विजय हुए उसका लेखा जोखा रखा। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। भाई देखिए, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपनी एक एक चीज़ को लिख के रखते हैं। आज भी देखिए, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करते हैं, आज भी अपनी चीज़ों को किसी डायरी में, किसी फाइलों में उनको लिख के रखते हैं। लेकिन तब, और वैसे ही तब होता था
कि शासक होते थे वो अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं लिख के रखते थे, ठीक। लेकिन ये जो आम आदमी है, जैसे शिकारी हुए, मछुआरे हुए, भाई शिकारी ने शिकार किया वो क्या लिखेगा, मछुआरों ने मतलब मछलियां पकड़ी वो क्या लिखेगा, संग्राहक, कृषक, पशुपालक ये सब आम आदमी होते थे, तो ये अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, लेकिन इनके जीवन को तो हम क्योंकि अपना लेखा जोखा रखते थे इसलिए जानते हैं, पर ये जो आम आदमी थे उनका कोई लेखा जोखा तो नहीं था, लेकिन उनके बारे में भी हम जानते हैं। कैसे? पुरातत्व की सहायता से। जैसे मछलियाँ, जैसे मछुआरे हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, तो मछलियों की जो हड्डियाँ होती हैं उससे, या जो शिकार जानवरों का किया जाता था उनकी जो हड्डियों के माध्यम से हमें पता चलता है, ठीक है। गेहूँ या कोई फल फूल के बीज, इनसे हमें पता चलता है कि हाँ, उस समय भी शिकारी, मछुआरे, संग्राहक ये सब हुआ करते थे। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो रोज़ रोज़ कोई कहीं ना कहीं खुदाई होती है, रोज़ पुरातत्वविद जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जा करके देखते हैं कि इस जगह पर क्या वो और नया पा सकते हैं। तो ये कभी भी हम इतिहास को जितना भी जाना जाए उतना ही कम है, रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ निकल करके सामने आती है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा अतीत एक है या अनेक है। अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।